दोस्तों, ज्यादातर लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए से कम है। सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 3 लाख रुपए रखी गई है और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख बेसिक एग्जम्पशन है। सैलरी से इनकम हो गई, बिजनेस से इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन की अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है कैपिटल गेन की इनकम हो गई, या फिर कोई ब्याज की इनकम हो गई। अगर ये सभी इनकम को मिलाते हैं और टोटल इनकम जो है आपकी बेसिक एग्जम्पशन से कम है, जो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख रखी गई है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ केस के अंदर यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फिर भी फाइल करना यहां पर उनको पड़ जाता है। अगर उन्होंने यहां पर बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कराई है, पोस्ट ऑफिस के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाई है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम करवाई है, या फिर पीपीएफ अकाउंट या कोई अन्य अकाउंट करवाया यहां पर, जहां पर उनको ब्याज की इनकम हो रही है। 40,000 पूरे साल के अंदर यहां पर ब्याज मिल रहा है, 40,000 से ज्यादा जनरल के केस में, और सीनियर सिटीजन है यानी 60 साल से ज्यादा अगर आप है तो 50,000 से ज्यादा का आपको ब्याज मिल रहा है। तो उस केस में जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो आपका टीडीएस डिडक्ट करती है और आपको इनकम टैक्स रिटर्न तब फाइल करना यहां पर मैंडेटरी होता है, भले ही आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम क्यों ना हो। अगर आपको रिफंड लेना है, पैसा वापस, यहां पर आपका जो ब्याज का जो टीडीएस कटा था उसको वापस लेना, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आपकी डिविडेंड इनकम आ रही है तो जो कंपनी यहां पर आपको डिविडेंड दे रही है 5,000 रुपए से ज्यादा, तो वो टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। अगर कोई टेनेंट है जो आपको यहां पर 2,40,000 से ज्यादा का पूरे साल के अंदर रेंटल इनकम दे रहा है, तो वो भी यहां पर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल होता है। आपका अगर टीडीएस डिडक्ट होता है, चाहे वो रेंट की इनकम हो, ब्याज की इनकम हो, या डिविडेंड हो, बॉन्ड की इनकम हो, अगर आपने ईपीएफ के अंदर पहले से प्री मैच्योर विड्रॉल करवा लिया है, तो भी यहां पर जो भी पेमेंट होती है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, या फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होगा और उसके बाद ही आप जो अपना टीडीएस वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। 15G और H यहां पर सबमिट करके आप अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जो है वो यहां पर जनरल और सीनियर सिटीजन के लिए है। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम है और आपकी ब्याज की इनकम, रेंट की इनकम, इस वजह से बैंक, पोस्ट ऑफिस, कंपनी यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट कर रही है, तो उन्हें यहां पर आप रोक सकते हैं। उन्हें फॉर्म 15G और H यहां पर सबमिट करके आप अपना टीडीएस जो है कटने से बचा सकते हैं और आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं फॉर्म 15G और 15H के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है फॉर्म 15G और H और किन्हें यहां पर सबमिट करना होता है, जिसके लिए एग्जांपल के थ्रू हम आपको यहां पर समझाएंगे। कब आपको फॉर्म 15G और H यहां पर सबमिट करना होता है, अगर आप भूल जाते हैं फॉर्म 15G और H सबमिट करने से क्या क्या कंडीशन है जिससे आपको ध्यान रखना है, और बैंक के अलावा ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं, कौन सी जगह पर आपको फॉर्म 15G और H सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात करते हैं फॉर्म 15G और H के बारे में। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जो है वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो एक इंडिविजुअल बैंक के अंदर सबमिट कर सकता है, ताकि बैंक जो है उनका टीडीएस डिडक्ट ना करे। अगर कोई भी ब्याज दे रहा है यहां पर 40,000, 50,000 से ज्यादा, जनरल के केस में यहां पर 40,000 की लिमिट है, 40,000 से ज्यादा का अगर ब्याज दे रहे हैं तो बैंक, पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 की लिमिट है, 50,000 से ज्यादा अगर ब्याज अगर आपको मिल रहा है तो उस केस में यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो आप फॉर्म 15G या H यहां पर सबमिट कर सकते हैं, जिससे यहां पर जो बैंक है आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी जो टोटल इनकम है, एग्रीगेट इनकम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए। अब यह बात कर लेते हैं कि फॉर्म 15G कौन यहां पर सबमिट कर सकता है और फॉर्म 15H कौन यहां पर सबमिट कर सकता है। फॉर्म 15G की बात करें तो कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से कम है वो यहां पर फॉर्म 15G सबमिट कर सकता है। दोस्तों, यहां पर अगर आप HUF हैं, ट्रस्ट है, या कोई अदर एसएससी भी क्यों ना है, यहां पर आप फॉर्म 15G जो है वो यहां पर बैंक को सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई कंपनी है या फर्म है वो लायबल नहीं होंगे, उन पर वो यहां पर जो है फॉर्म 15G यहां पर जमा नहीं कर सकते। फॉर्म 15G सिर्फ इंडिविजुअल, HUF, ट्रस्ट या अदर एसएससी अदर देन कंपनी और फर्म के लिए नहीं है, यानी कंपनी और फर्म यहां पर सब जमा नहीं कर सकते। फॉर्म 15H की बात करें तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म 15H जो है वो सिर्फ यहां पर सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज
यहां पर 60 साल या उससे ज्यादा है, तो जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है वो यहां पर फॉर्म 15H जमा करके अपना टीडीएस डिडक्ट करने से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में यहां पर फॉर्म 15G और H यहां पर सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ कंडीशन की जो फॉर्म 15G और H के अंदर रखी गई है। तो दोनों ही केस के अंदर यहां पर जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए, यानी आपकी नील टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन फॉर्म 15G के अंदर एक एडिशनल कंडीशन है, जो कंडीशन ये है कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है, जो ब्याज आपको दिया जा रहा है बैंक द्वारा, अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हुआ, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 2.5 लाख है पर ब्याज आपको साल में पूरे साल में 3 लाख रुपए मिल रहा है, तो उस केस में आप फॉर्म 15G जो है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि टोटल ब्याज जो है वो आपका बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए, भले ही आपकी टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन से कम है, लेकिन अगर आपका ब्याज जो है वो बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा हुआ, 2.5 लाख से ज्यादा हुआ, तो उस केस में 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख से ज्यादा हुआ, तो उस केस में फॉर्म 15G जमा नहीं कर सकते। यह कंडीशन फॉर्म 15H के लिए नहीं है, सीनियर सिटीजन वालों के लिए नहीं है। उनका कितना भी ब्याज क्यों ना बेसिक एग्जम्पशन से कम हो या ज्यादा हो, वो यहां पर फॉर्म 15H जो है वो यह सबमिट करके अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे। तो एग्जांपल के थ्रू यहां पर हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग हैं जो यहां पर फॉर्म 15G और H यहां पर सबमिट करने के लिए लायबल होंगे। तो पहला एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। आप मान के चलिए आपकी एज जो है वो 40 साल तक है, यानी आप सीनियर सिटीजन नहीं है, 60 साल के अंदर आपकी एज है, और इस केस में यहां पर आपकी सैलरी इनकम है 2 लाख रुपए की, ब्याज की इनकम आ रही है 80,000 रुपए, यानी टोटल इनकम आपकी आ रही है बिफोर डिडक्शन 2,80,000 रुपए। दोस्तों आपने सेक्शन 80C के अंदर निवेश करके रखा है 1 लाख रुपए तक, तो उस केस में यहां पर आपकी नेट इनकम निकल के आती है 1,80,000, यानी बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख रुपए से कम है। तो इस केस में फॉर्म 15G जो है, जिसके अंदर जो हमने आपको 2 कंडीशन बताई थी कि आपकी जो सबसे पहले जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील होनी चाहिए, यानी बेसिक एग्जम्पशन से कम इनकम होनी चाहिए, और जो दूसरी जो यहां पर कंडीशन थी, यानी ब्याज की इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो ब्याज की इनकम है वो 80,000 है, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, और आपका कोई भी टैक्स यहां पर भरना नहीं आ रहा, तो उस केस में आप फॉर्म 15G जो यहां पर सबमिट कर सकते हैं बैंक को, और अपना टीडीएस डिडक्ट करने से बच सकते हैं। आ जाते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे, जहां पर एज जो है वो 21 साल की है, यानी आप 60 साल से कम है, नॉन सीनियर सिटीजन है, आपकी कोई भी सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम नहीं है, सिर्फ ब्याज की, यानी बैंक के अंदर आपने फिक्स डिपॉजिट करा के रखा है और सिर्फ ब्याज की इनकम आपको होती है। ध्यान रखिएगा, सालाना ब्याज जो है वो यहां पर 2,60,000 का यहां पर दिया जा रहा है बैंक द्वारा। तो बैंक यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेती, क्योंकि आपको 50,000 से ज्यादा का ब्याज दे रही है, लेकिन आपका यहां पर 80C के अंदर जो है 1 लाख तक की आपको छूट मिली है, तो 1,60,000 जो है कि नेट इनकम निकलती है, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। अब दोस्तों 15G के लिए कंडीशन देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन जो थी टैक्स लायबिलिटी आपकी नील है, वो तो यहां पर आपने फुलफिल कर लिया, लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी, जो ब्याज की इनकम थी, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, 2,60,000 है, जबकि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए है। तो उस केस में बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट जरूर करेगी, आप फॉर्म 15G जो है वो यहां पर जमा नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, फॉर्म 15G के लिए आपको दोनों कंडीशन मैच करनी होती है, आपकी टैक्स लायबिलिटी भी नील होती है और आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा ब्याज की इनकम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा है, यहां पर जो ब्याज की इनकम है आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर आप फॉर्म 15G जो है यहां पर सबमिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आ जाते अब अपने तीसरे एग्जांपल पे। सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल से ज्यादा है, आपकी सिर्फ यहां पर पेंशन इनकम आ रही है 1 लाख रुपए, और फिक्स डिपॉजिट यहां पर आपने करवाया है, जहां पर आपकी 3.5 लाख की यहां पर फिक्स डिपॉजिट से ब्याज की इनकम आ रही है, यानी टोटल इनकम आपकी 4.5 लाख रुपए आ रही है, और आपने यहां पर 1.5 लाख का 80C के अंदर डिडक्शन लेके रखा हुआ है, और 80D के अंदर 50,000 का डिडक्शन, यानी 2 लाख का डिडक्शन आपने लिया है, कि जो इनकम निकल के आती है वो यहां पर 3 के अंदर आ जाती है, यानी आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन है 3 लाख से कम आती है। तो इस केस में क्या आप फॉर्म 15H जो वो ये सबमिट कर सकते हैं? तो दोस्तों जो पहली कंडीशन थी कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो नील होनी चाहिए, तो इस केस में 3 लाख से कम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, यानी आपकी इनकम है, तो उस केस में कोई भी टैक्स पे नहीं करना, तो आप 15H जो यहां पर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो सेकंड कंडीशन हमने बताई थी कि जो ब्याज की इनकम है वो आपकी 3 लाख से ज्यादा है, 3.5 लाख है, तो इस केस में क्या 15H आप यहां पर जमा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन के केस में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्याज की इनकम
बेसिक एग्जाम्पशन से कम हो या ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, आपकी सिर्फ बेसिक एग्जाम्पशन से यहां पर जो है टैक्स लायबिलिटी नील होनी चाहिए, तो उस केस में 15H जो है सबमिट कर सकते हैं। जो 15G है यानी आप अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में लागू नहीं होती है। उस केस में अगर बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा आपकी ब्याज की इनकम है तो उस केस में आपको 15G जो वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो कब यहां पर जो आपको फॉर्म 15G और फॉर्म 15H यहां पर जमा करना होता है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, ताकि बैंक और पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस डिडक्ट ना करे। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से यहां पर जो है इनकम अगर कम है तो उस साल आपको यहां पर फॉर्म 15G और H जमा करना होता है। दोस्तों हर साल के लिए नया फॉर्म 15G और H जमा करना होता है और साल के स्टार्टिंग में यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही यहां पर आप फॉर्म 15G और H जमा कर दीजिए, ताकि बैंक या फिर कोई अन्य जो डिडक्टर है वो यहां टीडीएस डिडक्ट ना करे। तो दोस्तों फॉर्म 15G और H हर साल के लिए यहां पर आपको जमा करना होगा। आप अगले साल अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर ज्यादा है, अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा, तब यहां पर आप जो है लायबल नहीं होंगे फॉर्म 15G और H के लिए, तो यहां पर उस केस में आप जमा नहीं कर पाएंगे। पर उसके अगले साल अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यहां पर कम है तो उस केस में आपको फिर से 15G और H जमा करना होगा। यानी हर साल के लिए यहां पर जो आपको 15G और H यहां पर जमा करना होगा बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, ताकि आपका टीडीएस जो है बैंक डिडक्ट ना करे। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप फॉरगॉट कर देते हैं फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सबमिट करने के लिए बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, ज्यादातर जो लोग हैं वो भूल जाते हैं फॉर्म 15G H सबमिट करवाना और बैंक जो है यहां पर उनका टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। दोस्तों ऐसे केसेस में का टीडीएस डिडक्ट हो गया, अगर आप भूल जाते हैं फॉर्म 15G फॉर्म 15H यहां पर आपको जमा करना था, बैंक में जमा करना था, पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना था, लेकिन आप यहां पर जमा नहीं करते, आप भूल जाते हैं, तो उस केस में अगर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, तो उसे वापस पाने के लिए जो एक्सेस टीडीएस है जो यहां पर डिपॉजिट किया गया है, बैंक तो आपको वापस नहीं देने वाली है, जो क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी यहां पर जो रिटर्न भर के सरकार को यहां पर जमा कर दिया। अब आपको सरकार पैसा वापस रिफंड लेना होगा, जिसके लिए आपको यहां पर इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल करनी होगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर आप फाइल कर सकते हैं। आपकी अगर इनकम टैक्स लायबिलिटी अगर नहीं आती है तो आपका पूरा का पूरा जो पैसा है वो यहां पर आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप भूल जाते हैं फॉर्म 15G H यहां पर जमा करवाने के लिए और आपका टीडीएस अगर डिडक्ट हो गया है तो उस केस में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपना टीडीएस जो वो वापस क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर ज्यादा देरी अगर नहीं हुई अभी, अगर शुरुआत के ही समय में, शुरुआत के फाइनेंशियल ईयर में ही आपको पता लग जाता है कि आपने सबमिट नहीं किया है, तो उस केस में जो रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो, जिसके लिए आप जल्द से जल्द बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जाकर यहां पर फॉर्म 15G और H सबमिट करवा लीजिए, ताकि जो बाकी का समय पीरियड है, जो फाइनेंशियल ईयर है, जो रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर है, उसमें तो कम से कम आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। और जितना कट चुका है, जितना 1 या 2-3 महीने के अगर टीडीएस कट चुका है, बाकी का 9 महीने का तो ना कटे, तो उसके लिए जो 3 महीने का जो कटा है उसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और जो 9 महीने का है जिसके लिए आप फॉर्म 15G और H यहां पर सबमिट करेंगे, तो बैंक और पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस फिर उस दिन से यहां पर डिडक्ट करना बंद कर देगी। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस फिर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी और यहां पर जो आप फॉर्म 15G और H सबमिट करके टीडीएस की लायबिलिटी से बच सकते हैं। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो बैंक के अलावा और कहां यहां पर आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। तो दोस्तों बैंक में तो यहां पर आप जमा कर सकते हैं फॉर्म 15G 15H, जिससे आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन बैंक के अलावा भी, जैसे कि अगर आपका यहां पर ईपीएफ अकाउंट है और 5 साल से पहले ही यहां पर आप अपने ईपीएफ अकाउंट को यहां पर क्लोज करना चाहते हैं, अपनी सर्विस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं और विड्रॉवल करना चाहते, आपका टीडीएस डिडक्ट होगा जब आप ईपीएफ बैलेंस जो विड्रॉ कर रहे हैं, 50,000 से ज्यादा का विड्रॉवल है तो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, आपको सभी कंडीशन कंप्लाई करनी है। आपकी टोटल इनकम मिलाकर यहां पर जो ईपीएफ की जो इनकम होगी वो यहां पर टैक्स लायबिलिटी नील होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म 15G 15H यहां पर सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों दूसरी जगह यहां पर हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड लिया हुआ हो, अगर आपने कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड लिया है जिससे आपको इनकम हो रही है, 5,000 से ज्यादा की इनकम है उस कॉर्पोरेट बॉन्ड पे, तो जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो इश्यूअर है वो सबमिट कर सकते हैं फॉर्म 15G फॉर्म 15H, ताकि वो आपका टीडीएस डिडक्ट ना करे। पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट रखी है या कोई अदर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम रखी है जिसके अंदर आपको ब्याज मिल रहा है, 50,000 से ज्यादा मिल रहा है, 40,000 से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है, टीडीएस से डिडक्ट हो रहा है, तो यहां पर आप फॉर्म 15G फॉर्म 15H यहां पर जमा करके अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हैं।
इसी के साथ अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, कोई भी आपका जो टेनेंट है वो यहाँ पर पूरे साल के अंदर 2,40,000 से ज्यादा आपको रेंट दे रहा है, तो टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट करेगा, आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी नील हो रही है। टेनेंट को जो है फॉर्म 15G 15H सबमिट करके अपना टीडीएस डिडक्ट करने से बचा सकते हैं। अगर आपको कोई इंश्योरेंस कमीशन हो रहा है, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट है, 15,000 की यहाँ पर लिमिट है, तो 15,000 से ज्यादा पूरे साल के अंदर अगर आपको इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा है तो टीडीएस जो डिडक्ट होगा, तो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट होने से आप बचा सकते हैं। फॉर्म 15G 15H यहाँ पर आप सबमिट करके अपना इंश्योरेंस कमीशन जो है वो यहाँ पर टीडीएस से बचा सकते हैं।